हाल ही में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में एक नया अपडेट देखने को मिला है। तो वो नया अपडेट है आधार सीडिंग स्टेटस। तो अगर आप स्कॉलरशिप या स्टेपन कोई भी स्कीम का आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ज़रिए से अप्लाई किया है तो आपको अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करना ज़रूरी है। तो जब आप एनएसपी में लॉगिन करता है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद या कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो आधार सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन भी आया हुआ है, तो इसको सबको चेक करना है, ठीक है। चाहे आप प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप अप्लाई किया हो, चाहे आप पोस्ट मैट्रिक का किया हो, चाहे आप स्टेपन किया हो, कोई भी स्कीम से अगर स्कॉलरशिप या स्टेपन आपको मिलने वाला है, आपने अप्लाई किया है, ऐसे कुछ होने से आपको अपना आधार सीडिंग स्टेटस जानना ज़रूरी है। तो अगर आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ है होने से आपका चाहे इंस्टीट्यूट या स्टेट लेवल में पूरा वेरीफाइड क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपका अमाउंट आपका अकाउंट तक नहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आपको ये आधार सीडिंग स्टेटस चेक करना ज़रूरी है। और इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं कि जितना हो सके शेयर कर सकता है। जिन्होंने भी स्कॉलरशिप अप्लाई किया है सबको ये जानना ज़रूरी है और सबको अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जब आप एनएसपी में लॉगिन करके यहाँ पे आधार सीडिंग स्टेटस वाला में क्लिक करेगा तो उसमें आप क्लिक करेगा तो आपको दो चीज़ देखने को मिल सकता है। पहला चीज़ आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। पहला तो यहाँ पे लिखा है कि डिटेल्स एज फॉर एनपीसीआई आधार इज सीडेड एक्टिव नो एरर, और कब अपडेट लास्ट अपडेट कब किया है वो सारा चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ आपको देखने को मिलता है तो आपका कोई इशू नहीं है। आपका आधार जो आपका बैंक से सीधे है, आधार सीडिंग जो आपका बढ़िया से एक्टिव है, चल रहा है, तो उसमें आपको कोई टेंशन वाला बात नहीं है। और दूसरा आपको ये देखने को मिल सकता है जब आप आधार सीडिंग स्टेटस में क्लिक करेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको आधार नॉट सीडेड, ठीक है। तो अगर आपको आधार नॉट सीडेड वाला देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे फर्स्ट तो आप अपना कंसर्न बैंक पे जाइए, जाके वहाँ पे आपको आधार सीडिंग का फॉर्म मांगिए। फॉर्म मांग के फिर वो फॉर्म को फिल करके फिर आप बैंक में रिक्वेस्ट करिए कि आपका आधार सीडिंग करवा दीजिए, ठीक है। तो आपको अपना बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग करवा देना है। तो वंस अगर आपका आधार सीडिंग हो जाता है तो आपका जितना भी आपका स्कॉलरशिप पेमेंट, स्टेपन पेमेंट, जो गवर्नमेंट का तरफ से जो भी आपको पेमेंट मिलता है वो सारा चीज़ जो है कि आपको सही सलामत मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला चीज़ आ सकता है। एक तो आधार सीडिंग वाला, ठीक है, एक जो आधार सीडिंग वाला है, तो दूसरा जो है कि आधार लिंकिंग, ठीक है, लिंकिंग। तो आधार सीडिंग एंड आधार लिंकिंग में बहुत फ़र्क है। तो आपका बैंक अकाउंट में आपका आधार जो लिंक हो सकता है, लेकिन उसमें आपका आधार जो बैंक अकाउंट में सीडिंग नहीं हुआ होगा, सीडेड नहीं हुआ होगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आधार सीडिंग एंड आधार लिंकिंग जो अलग अलग चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो। आधार लिंक जो आप जैसे कि एक इंसान 2-3 अकाउंट खोलता है, जैसे कि एसबीआई में एक अकाउंट खोल लिया, फिर दूसरा किसी बैंक में जैसे कि कैनरा बैंक में एक खोल लिया और एक यूनियन बैंक में खोल लिया। तो एक इंसान जो काफ़ी सारे बैंक में काफ़ी सारा अकाउंट खोल सकता है, उस अकाउंट में हम अपना आधार को लिंक भी कर सकता है सब अकाउंट में, ठीक है। तो आधार लिंक जो लिंकिंग जो उसमें ऐसे करके हम कर सकते हैं, आधार लिंक कर सकते हैं, जितना भी हम लोग का अकाउंट है उसमें आधार को लिंक कर सकते हैं। लेकिन आधार सीडिंग जो बस एक ही बैंक में कर सकता है, आप 2-3 बैंक में आधार सीडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो आपको आधार सीडिंग करवा लेना है आपका कंसर्न बैंक पे, ठीक है। तो पिछले 2 साल से आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारे लोग अकाउंट नंबर कुछ और देता है स्कॉलरशिप भरते टाइम को, लेकिन आपका स्कॉलरशिप अमाउंट जो है कि दूसरा बैंक में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे वैसे केस बहुत होता है और काफ़ी सारे लोगों को आपको अमाउंट मिलता भी नहीं है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो स्कॉलरशिप या स्टेपन मिलता भी नहीं है। तो उसके लिए आपका आधार सीडिंग होना ज़रूरी है आपका बैंक अकाउंट से। तो आधार सीडिंग वाला चीज़ को आपको कर लेना है। तो चेक करने के लिए आपको गूगल ओपन करके एनएसपी टाइप करके पहला जो लिंक आता है उसमें क्लिक करके फिर आपको वहाँ पे एप्लीकेंट कॉर्नर मिलेगा। तो एप्लीकेंट कॉर्नर में आपको प्रेस एप्लीकेशन, रिन्यूअल एप्लीकेशन होगा। तो अगर आपका प्रेस है तो प्रेस एप्लीकेशन में क्लिक करके लॉगिन पेज ओपन होगा। फिर वहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डालो, फिर पासवर्ड डालो और कैप्चा वगैरह डाल के लॉगिन करो। फिर लॉगिन करेगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पे आप आधार सीडिंग पे आप क्लिक करेगा तो या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला आता है तो आपका कोई इशू नहीं है, आपका बैंक में आधार सीडिंग होके रखा है, ठीक है। तो ये वाला आता है तो आपको आधार सीडिंग करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको ये जो आपका स्कॉलरशिप या स्टेपन जो नहीं भी मिल सकता है, ठीक है।
तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो जल्दी से सीडिंग करवा लेना है, आधार सीडिंग, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट से। तो आपका फ्रेंड्स लोग भी इस वीडियो को देख के अपना आधार सीडिंग स्टेटस को चेक कर पाएगा। फिर स्टेटस चेक करके अगर उसमें कुछ आधार नोट सीधे वगैरह कुछ आता है तो उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाएगा, ठीक है, समय पे। तो समय पे जल्दी सॉल्व नहीं करने से बाद में कुछ भी हो सकता है। आपका इंस्टीट्यूट में स्टेट में वेरीफाइड हो जाने से नहीं होता है, वेरीफाइड दोनों में होना है और आपका आधार सीडिंग आपका बैंक अकाउंट से भी सही सलामत होना है, तब आपका 100% आपका स्कॉलरशिप आपको ही आपका अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं। तो इतना ही है, इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और शेयर करना तो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज तो लगने वाला है नहीं। अगर आप शेयर करोगे तो आपका फ्रेंड्स लोग इसको देख पाएगा इस